हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 55 तक पढ़ चुके थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीति है, इसी में हम एक संसद और एक विधायक के मत मूल निकालने के लिए समझ चुके थे। आज उनसे हम आगे सीखने का प्रयास करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। अनुच्छेद 56 इनमें कहा गया है राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होगा। कार्यकाल या पदावधि। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि 5 वर्ष का होगा। यहीं पे लिखते हैं पद रिक्त होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। पद रिक्त होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। चलिए से इनको नोट कीजिए। अनुच्छेद 57 इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का बात किया गया है। पुनर्निर्वाचन ये जो पुनर्निर्वाचन है, राष्ट्रपति के कितने बार निर्वाचन होगा, तो इनका तय सीमा नहीं है। तय सीमा नहीं, या कितने बार भी बन सकते हैं। कितने बार भी बन सकते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1 से अधिक बार बन चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1 से अधिक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। यदि यूएसए में बोले तो वहां पर तय सीमा है। वहां पे कितने हैं तय सीमा, तो 2 बार वे राष्ट्रपति बन सकते हैं। यहीं पे लिखते नोट, यूएसए में तय सीमा है। कितने बार बन सकते हैं, तो 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। बन सकते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पे एक और अनुच्छेद लिखते हैं, अनुच्छेद 65। ये कहता है राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहेगा। राष्ट्रपति पद कभी खाली नहीं होगा। खाली नहीं होगा। खाली होने पर उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। उप राष्ट्रपति पद संभालेगा। चलिए इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझते हैं। पहले ये जो राष्ट्रपति है, इसके बाद इसके अनुच्छेद 56 में कहा गया इनके कार्यकाल पदावधि कितने होंगे, तो ये 5 वर्ष का होगा। पद रिक्त होने पर, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। वही चुनाव होगा तो नया जो राष्ट्रपति बनेंगे पूरे 5 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन, क्या भारत के राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, इनके बारे में कहता है। तो यहाँ पे भारत में जो है
तय सीमा नहीं है, कितने बार भी बन सकते हैं, इनका वर्णन नहीं किया गया है। एक से अधिक बार भी बन सकते हैं, 10 बार भी बन सकते हैं। जैसे यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखें, तो यह जो है कि एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। यूएसए में यदि देखें, तो यूएसए में तय सीमा है राष्ट्रपति बनने के लिए। वहां पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति 2 बार ही बन सकते हैं, उससे अधिक नहीं, 2 बार बन सकते हैं, तय सीमा है वहां पे। अनुच्छेद 65 कहता है, यहाँ पे 57 के बाद 65 लिखे हैं ताकि समझने में आसानी हो। राष्ट्रपति का पद जो है कभी रिक्त नहीं होगा भारत में। यदि खाली होता है तो जैसे खाली होगा उपराष्ट्रपति पद को संभालेगा, राष्ट्रपति पद को उपराष्ट्रपति संचालित करने लगेगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको थोड़ा मिटाते हैं। चलिए अनुच्छेद 58 को देखते हैं। अनुच्छेद 58 इनमें जो है ना, इनके योग्यताओं का वर्णन किया गया है। क्या इनकी योग्यता है? योग्यता, क्या इनके योग्यता है? तो पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, पूर्ण रूपेण नहीं, रूपेण, पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप से नहीं। दूसरा है इनके आयु के बारे में। इनका आयु जो है कि 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आयु 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। तीसरा है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। एक चौथा कहा गया है लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद पर नहीं हो। ये लाभ का पद क्या है, इनके बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है। लाभ के पद के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है। यहीं पे एक नोट लिखते हैं। यही अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 58, इसी में कहा गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य का पद लाभ का पद के दायरे में नहीं आता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा
राज्यसभा सदस्य का पद लाभ के दायरे में नहीं आता है, का पद लाभ के दायरे में नहीं आता है, चलिए इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो अनुच्छेद 58 में क्या है, योग्यता के बारे में। ये राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के लिए, यदि हम चाहे राष्ट्रपति बनने के लिए तो क्या योग्यता चाहिए, तो इनको जानने का प्रयास करते हैं। तो योग्यता क्या चाहिए, तो पहला, भारत का क्या हो, नागरिक हो। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से भारत का नागरिक हो, जब संविधान बना हो उसी समय से भारत का नागरिक रहा हो, ऐसा नहीं। यदि कोई विदेशी भी भारत में आकर के भारत का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भी राष्ट्रपति पद के लिए लड़ सकते हैं। दूसरा जो है कि योग्यता है उनका 35 वर्ष आयु हो। आयु कितना होनी चाहिए, तो 35 प्लस आयु हो। तीसरा योग्यता है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। ये लोकसभा सदस्य बनने की क्या योग्यता है, जब हम लोकसभा पढ़ेंगे तो वहां बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। और चौथा है लाभ के पद के बारे में, लाभ के पद पर नहीं हो। ये लाभ का पद क्या होता है, तो ऐसा इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, कौन कौन सा पद लाभ के पद के दायरे में आता है। तो यहीं पे हम एक नोट लिखे हैं, अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य का पद जो है लाभ के दायरे से बाहर है, अर्थात लाभ के दायरे में नहीं आते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य जो होता है, इनका पद जो है कि लाभ के दायरे से बाहर है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अनुच्छेद 59 ये क्या कहता है, संसद या विधान मंडल का सदस्य राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यदि बनेगा तो पद ग्रहण करने से उसको त्याग पत्र देना होगा। लिखते हैं इसी को, संसद या विधान मंडल का सदस्य राष्ट्रपति नहीं बनेगा यदि राष्ट्रपति बनेगा तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से उसे राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के दिन से उसे
संसद या विधानमंडल से त्याग पत्र देना होगा। संसद या विधान मंडल से त्याग पत्र देना होगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसी में कहा गया है कार्यकाल के दौरान अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। कार्यकाल के दौरान अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। कार्यकाल के दौरान इनके वेतन भत्ते में कमी नहीं किया जाएगा। कार्यकाल के दौरान इनके वेतन भत्ते में कमी नहीं किया जाएगा। यदि इनका राष्ट्रपति के वेतन का यदि बात करें तो इसी में कहा गया इनका वेतन जो होगा 5 लाख रुपए पर मंथ, पर महीना। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पे लिखते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में शपथ का वर्णन है। शपथ, ये जो राष्ट्रपति जो होते हैं, ये जो शपथ लेते हैं संविधान और जन कल्याण का, संविधान प्लस जन कल्याण का शपथ लेता है। जन कल्याण का शपथ लेता है। इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश। शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो अनुच्छेद 59 में क्या है? तो अनुच्छेद 59 में कहा गया है संसद या विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति नहीं बनेगा। यदि बनेगा तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के दिन उसे संसद या विधानमंडल से त्यागपत्र देना होगा। इसी में कहा गया है कार्यकाल के दौरान अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। लाभ के पद क्या है? इनका वर्णन संविधान में नहीं है। कार्यकाल के दौरान इनके वेतन और भत्ते में कमी नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति पद पे हैं यदि, तो इनके वेतन और भत्ते में कमी नहीं किया जाएगा। इसी में हम लिखे हैं राष्ट्रपति का जो वेतन है कितना है? 5 लाख रुपए पर मंथ।
जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा, ये जो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। तो शर्तें ये सब हैं, जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको थोड़ा मिटाते हैं। ये जो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति शपथ, ये जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं 25 जुलाई को, 25 जुलाई को, ये 25 जुलाई को क्यों शपथ लेते हैं? तो 1977 डॉक्टर संजीव रेड्डी, डॉक्टर संजीव रेड्डी, ये डॉक्टर संजीव रेड्डी जो है ये निर्विवाद चुने गए थे। निर्विवाद, निर्विवाद चुने गए थे, निर्विवाद चुने गए, चुने गए। जब 25 जुलाई को 1977 में डॉक्टर संजीव रेड्डी निर्विवाद चुने गए तो इन्होंने शपथ ग्रहण जो किया 25 तारीख को, इन्होंने शपथ 25 जुलाई को लिया। इसी दिन से ये जो निर्विवाद जो चुने गए, इसी दिन से हर एक राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो अनुच्छेद 60 में क्या है? तो इनके शपथ का वर्णन किया गया। ये जो शपथ जो लेते हैं, संविधान और जन कल्याण का शपथ लेता है राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाते हैं? तो शपथ जो है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाएगा शपथ? तो मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो कि उम्र दराज हैं, वे शपथ दिलाएंगे। यहाँ पे लिखे हैं राष्ट्रपति जो है कि शपथ कब लेता है? तो 25 जुलाई को लेता है। ये 25 जुलाई को ही क्यों लेते हैं? तो 1977 में डॉक्टर संजीव रेड्डी जब निर्विवाद चुने गए राष्ट्रपति, इनके विरुद्ध कोई और खड़ा नहीं हुआ था, तो ये जो है कि 25 जुलाई को शपथ लिया। इसी दिन से परंपरा बन गया, परंपरा बन गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों अब जो है कि अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, कैसे ये चलते हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।